आइए बच्चों, आज हम लोग एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है माँ शारदे स्टडी वर्ल्ड चैनल। माँ शारदे स्टडी वर्ल्ड, यही मेरे चैनल का नाम है। इसी पर हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी बिहार बोर्ड क्लास 8 के गणित से संबंधित कॉन्सेप्ट और सवालों को आपके सामने पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्लास 8 में सबसे पहले मैथ्स का जो पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर समझने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर पर पहुंचेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं राशि के बारे में। राशि, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। राशियां क्या होती है? सबसे पहले हम लोग राशि के बारे में समझते हैं। तो राशि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है चर राशि, जिसे वेरिएबल क्वांटिटीज कहा जाता है। वेरिएबल क्वांटिटीज, जैसा आप लोग नाम से इसमें देख सकते हैं, इसका नाम है चर राशि। चर अर्थात चलने वाला, बदलने वाला, चेंज करने वाला। अब बदलने वाली राशियां कौन कौन सी है? तो बदलने वाली राशियां ए से लेकर ABCD से लेकर XYZ, ये सब बदलने वाली राशि है, जिसका कि मैथ में कोई स्पेशल मान निकलता है, विशेष मान आता है। जैसे हम किसी सवाल में किसी संख्या को x मान लेते हैं, माना कि संख्या x है, फिर x का मान आ जाता है। इसका अर्थ है कि संख्या का मान अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से ABCD से लेकर XYZ तक को कहते हैं चर राशि। एक दूसरी राशि है जिसको हम लोग कहते हैं अचर राशि। अचर राशि यानी नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं या कांस्टेंट। नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज, ये वैसी राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लिया जाए, आप माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनेटिव से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके आगे 1/4, बटा वाला कुछ भी -2/3, और रूट का भी √9, √5 एक्सेट्रा।
इस प्रकार से ये हो गया अचर राशि। तो हम लोग अभी दो चीज़ समझे हैं, एक चर राशि, एक अचर राशि। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं समीकरण के बारे में। आप लोग समीकरण के बारे में समझिए। समीकरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन, इसका इंग्लिश इक्वेशन होता है। समीकरण का परिभाषा देखेंगे। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण आप लोग को अभी से आगे हमेशा समीकरण के बारे में समझना पड़ेगा। समीकरण के बिना गणित बहुत ही अधूरा है, इसलिए समीकरण को एकदम बारीक से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए कि समीकरण होता क्या चीज़ है। फिर आप धीरे धीरे समीकरण में खेलना सीख जाएंगे, समीकरण को तोड़ना सीख जाएंगे, उसके साथ पूरी तरह से खेलना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप अभी शुरुआती दौर है, तो आप ये समझिए कि समीकरण होता क्या चीज़ है। इसका परिभाषा आप याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक राशि, आप लोग राशि देखे हैं, चर राशि और अचर राशि। राशि मतलब एक्स वाई जेड, या एक से लेके 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक राशि। अब दो या दो से अधिक राशि, तो राशि में मान लीजिए हम एक एक्स ले लें, एक वाई ले लें। दो या दो से अधिक राशि या व्यंजक। अब व्यंजक क्या चीज़ होता है? व्यंजक को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक का अंग्रेजी क्या होता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज होता है जो चर और अचर दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए x + 2 = 5, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ये वाला पार्ट जो है ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो दो या दो से अधिक राशि या व्यंजक के बीच यदि समानता का चिन्ह आ जाए, समानता का कुछ भी आ जाए, समानता यानी बराबरी का कुछ लग जाए, तो इस फॉर्म में दिखाने वाला जो गणितीय कथन होता है इसी को समीकरण कहते हैं। अब ये समीकरण डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा रह सकता है या फिर एक गणितीय कथन के रूप में लिखा रह सकता है। ये एक राशि में भी हो सकता है, x = 2 या x = 0। ये सारे के सारे समीकरण कहलाते हैं। ये टोटल चीज़ क्या है? ये टोटल समीकरण है, यानी ये सारा का सारा इक्वेशन है। ये सारा क्या है? इक्वेशन है। ये सब का सब इक्वेशन के अंतर्गत आता है। अब गणितीय कथन समझिए। जैसे गणित में जो है, गणित के भाषा में आपको लिखेगा, इस तरह से लिख देगा। मान लिया जाए कि एक संख्या है, एक संख्या है और उसका 2/3 का योग 5 है, तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए। तो एक संख्या मान लिया जाए कि हम x ले लेंगे, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे माना कि संख्या x है। तो एक संख्या मान लिया जाए x है और इसका यानी x का 2/3 यानी 2/3, इसका योग कितना है? 5 है। योग क्या है? 5 है। अब ये एक समीकरण बन गया। इस तरह से समीकरण में नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अब ये समझ गए कि समीकरण क्या चीज़ होता है। आप लोग को हम दो चीज़ अभी समझाए हैं। एक समझाए हैं कि चर या अचर राशि क्या है, व्यंजक या एक्सप्रेशन क्या है, समीकरण या इक्वेशन क्या है। समीकरण या इक्वेशन का ये
इस टाइप का फॉर्म एक गणितीय कथन के रूप में, और ये डायरेक्ट इस तरह से, ये दो तरह का फॉर्म आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग संख्या का खेल समझते हैं। अब संख्याओं का खेल समझते हैं। संख्या का खेल समझने के लिए आपको सबसे पहले संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि संख्या क्या क्या चीज़ होता है। संख्या का खेल समझते हैं। संख्या का खेल में एक मान लिया जाए, एक समीकरण हम उठा लेते हैं, x + 5 = 8। यहाँ x का मान कितना होगा? x = 8 - 5, यानी x बराबर निकल के आया रिजल्ट 3। अब ये 3 क्या चीज़ है? ये प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ पर 3 प्राकृत संख्या है। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक प्राकृत संख्या भी होती है। एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते किसको हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती आप लोग बचपन से पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ये वाला जो साइन होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। INFINITIV, इन्फिनिटी मतलब अनंत। इस प्रकार से अगर हम आगे अब साइन लगाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि अनंत बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x = 3, 3 गिनती की संख्या है ना। 3 क्या है? गिनती की संख्या है। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या, यानी ये एक समीकरण है, और समीकरण का जो आंसर आया है वो प्राकृत संख्या में आया है। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि समीकरण का, किसी भी समीकरण का जो हल है, उसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है, वो किस में आ सकता है? प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या हो सकती है। समीकरण का जो उत्तर है वो प्राकृत संख्या हो सकती है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। दूसरा एक और समीकरण उठा लेते हैं, x + 10 = 10। x + 10 = 10। यहाँ x का मान निकालते हैं तो x बराबर ये 10, ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 10 - 10, यानी x बराबर निकल के आएगा 0। अब बताइए 0 क्या है? गिनती की संख्या है। गिनती तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये गिनती की संख्या नहीं है, यानी ये प्राकृत संख्या नहीं है, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है क्या? तो इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। इसका नाम है पूर्ण संख्या। पहले समझिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल WHOLE, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? गिनती की संख्या में जब हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं तो वही कहलाता है पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में 0 या 0 शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाती है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 इन्फिनिटिव। ये हो गया पूर्ण संख्या। यानी ये एक समीकरण है,
इसका हल आया पूर्ण संख्या में, यानी कहने का अर्थ है कि समीकरण का जो हल है, समीकरण का हल है यानी जो उत्तर हमारा आएगा वो तो प्राकृत संख्या में भी आ सकता है, जो इसके पहले जस्ट देखे हैं, और उसके अलावा अब ये पूर्ण संख्या में भी आ सकता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण का हल पूर्ण संख्या में हो सकता है, यानी प्राकृत संख्या भी हो सकता है और पूर्ण संख्या भी हो सकता है। एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं, x + 15 = 7। यहाँ पर देखिए x बराबर होगा 7 - 15, माइनस का चिन्ह बड़ा है 15 और इसका चिन्ह है माइनस, इसीलिए यहाँ पर ये अपना चिन्ह साथ लेके जाएगा, तो आएगा x बराबर -15 में से 7 गया 8, और ये माइनस चिन्ह लेगा तो -8, यानी x बराबर हो गया -8। अब बताइए, गिनती की संख्या में हम लोग जब गिनती गिनते हैं तो -8 बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, सीधा 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, माइनस नहीं लाते हैं। ये गिनती की संख्या नहीं है, मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। उसके अलावा ये 0 भी नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या भी नहीं है। अब ये है क्या? तो इसको एक अलग नाम दिया गया है, पूर्णांक संख्या। इसका क्या नाम हो गया? पूर्णांक संख्या। अब आप लोग समझिए कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसको कि इंटीजर नंबर बोला जाता है, INTEGER नंबर, NUMBER, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होके माइनस अनंत से आते आते -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 अनंत तक। यानी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो है माइनस वाला तो सारा होगा ही, 0 भी होगा, और गिनती की संख्या 1 से लेके अनंत तक भी होगा। यानी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हम प्राकृत संख्या भी इसके अंतर्गत आता है, 1 से लेके अनंत तक इस प्राकृत संख्या भी आ गया पूर्णांक संख्या के अंदर। 0 को जब शामिल किए तो पूर्ण संख्या भी आ गया पूर्णांक संख्या के अंदर, और ये एक्स्ट्रा भी अलग से पूर्णांक संख्या में माइनस वाला आ जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या का 2 कैटेगरी बनता है, 0 से जस्ट पहले, माइनस वाला पूर्णांक और प्लस वाला पूर्णांक। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या हो गया। यानी अब देखिए यहाँ समीकरण का हल प्राकृत संख्या में आया नहीं, पूर्ण संख्या में आया नहीं, ये कौन सी संख्या में आया? पूर्णांक संख्या में। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि जो समीकरण का हल है, उस समीकरण का जो हल है वो पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो हम लोग 3 चीज अभी देखे हैं, समीकरण का हल का 3 कंडीशन देखे हैं, 3 कंडीशन, पहला प्राकृत, दूसरा पूर्ण और तीसरा पूर्णांक। अब हम लोग आगे चौथा कंडीशन देखते हैं। अब चलिए एक संख्या लेते हैं, एक समीकरण हम लोग लेते हैं, 4x = 5। ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, और इसमें x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो x बराबर होगा 5 और बटा 4, यहाँ गुना में है, इधर आके भाग होगा, यानी x बराबर आ गया 5/4। अब इसके बारे में बताइए, 5/4 प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है? गिनती में हम लोग गिनते हैं इसको? नहीं। पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्णांक संख्या है? वो भी नहीं है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, परिमेय संख्या। यानी इस तरह के संख्या के बारे में हमको इस चैप्टर में जानकारी लेना है। ये हो गई, इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या कहते किसको है? परिमेय संख्या
यानी रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q = नॉट 0 हो। P/Q A/B भी बोल सकते हैं, X/Y भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी दो ऐसी चर राशि के बटा के रूप में हो, भाग के रूप में हो। यहाँ पर देखिए P का मान है 5 और Q का मान है 4, ये बटा के रूप में हो, इस फॉर्म में हो, और P तथा Q पूर्णांक हो सकता है। P और Q पूर्णांक हो सकता है, P तथा Q दोनों पूर्णांक होगा, और Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि नीचे में किसी भी चीज़ का मान 0 हो जाए, जैसे मान लिया जाए 2/0 यदि हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत। तो अनंत हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंटिंग नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि Q हमेशा ही 0 नहीं होना चाहिए, जबकि P तथा Q पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऊपर का मान आप 0 भी ले सकते हैं, नीचे में 2, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। √9 इसका रिजल्ट हो जाएगा 3, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या जो है ये प्राकृत संख्या से बड़ी है, पूर्ण संख्या से बड़ी है, पूर्णांक संख्या से बड़ी है। यानी वो अभी जो पिछला पढ़े वो सारी संख्याएं इस परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। अब आगे हम लोग कुछ गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या का क्या क्या गुण धर्म है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। संख्याओं का गुणधर्म, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। गुणधर्म का अर्थ क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म। संख्या का क्या क्या गुणधर्म होता है? संख्याएं अभी आप लोग देखें कई प्रकार की संख्याएं थी, जैसे प्राकृत संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक संख्या हुई, फिर परिमेय संख्या हुई। यानी सारा का मिलाकर अभी तक का रिजल्ट यही है कि इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, और इसी परिमेय संख्या को आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, मीन्स रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाता है प्राकृत संख्या, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाता है पूर्ण संख्या, रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आ जाता है पूर्णांक संख्या। तो इस सारी संख्याओं का गुणधर्म क्या है? यानी कहने का अर्थ है कि ये परिमेय संख्या का गुणधर्म क्या है, पूर्णांक संख्या का गुणधर्म क्या है, पूर्ण संख्या का गुणधर्म क्या है, और प्राकृत संख्या का गुणधर्म क्या है। ये सारे जो अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं उसका गुणधर्म क्या है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ लिखा हुआ है, कुछ नियम लिखा हुआ है, संवृत्त या संवरक नियम। दूसरा लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम। आप लोगों को ये अटपटा टाइप से अभी लग रहा होगा क्योंकि पहली बार आप इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। सहचर या सहचरिता का नियम, जीरो की भूमिका या जीरो का रोल, एक का रोल। तो आप इसमें ये देखेंगे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या जो है वो संवृत्त या संवरक नियम का पालन करती है या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन अभी क्लास 8 में पूछा जाता है, इसके अलावा ये कैट के एग्जाम में भी आता है,
और ये कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। कई सारे टीचर के एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें लोग टीचर बनता है, उसमें भी ये सारे नियम मैथ का सवाल ना पूछ के नियम को ही पूछ लिया जाता है। इसीलिए इस तरह के नियम को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एज ए स्टूडेंट आपको इन नियमों का कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर रहना चाहिए। तो आपको ये सारे नियम के बारे में हम समझाएंगे कि परिमेय संख्या, जैसे सपोज दैट कोई परिमेय संख्या है, कोई दो वास्तविक संख्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे कई वास्तविक संख्या है, ए और बी कोई वास्तविक संख्या है। तो संवृत या संवरक नियम का अर्थ है कि जैसे मान लिया जाए कि ए और बी कोई परिमेय संख्या है या कोई वास्तविक संख्या है, तो हमारा संवरक नियम ये कहता है कि यदि वास्तविक संख्याओं का योग किया जाए, व्यवकलन यानी घटाव किया जाए, गुना किया जाए और भाग किया जाए, तो उस कंडीशन में वो वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। परिमेय संख्या ही होना चाहिए, ये कहता है संवरक नियम। प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ये फॉलो करता है कि नहीं। फिर आगे देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है और उसमें ये संख्याएं किस तरह से फॉलो करती है कि नहीं, उसका अनुसरण करती है कि नहीं। तो अब वीडियो लंबा हो गया, इसलिए हम लोग अब दूसरा पार्ट में इस बारे में समझते हैं।